आगरा से बड़ी खबर है। आगरा में राणा सांगा की जयंती पर हाई अलर्ट है। इस वक्त भारी संख्या में पुलिस और पीएसी की तैनाती कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर नजर है। करनी सेना ने किया है बड़े सम्मेलन का आह्वान। तस्वीरें आप सुरक्षा की देख रहे हैं कि किस तरह से पुलिस और पीएसी के जवानों की तैनाती वहां पर की गई है। रूट डाइवर्ट है इस वक्त। अगर आगरा में आपकी मौजूदगी है तो प्लीज एक बार ट्रैफिक एडवाइजरी जो है आप देख लें। रक्त अभिमान स्वाभिमान सम्मेलन में 3 लाख लोग पहुंचने का दावा जो है करनी सेना की तरफ से किया गया है। सम्मेलन को देखते हुए आगरा इस वक्त छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आगरा के गढ़ीरामी में आज जो है करनी सेना और क्षत्रिय समाज की तरफ से जो रक्त स्वाभिमान सम्मेलन बुलाया गया उसकी तैयारियां दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से देखिए एक बड़ा सा टेंट लगाया गया गढ़ीरामी गांव के अंदर और इसी के देखते हुए पुलिस के भी अरेंजमेंट किए हुए हैं। लेकिन बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों के आने की उम्मीद है। जैसा कि सुबह की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर लोग पहुंचने भी शुरू हो गए हैं। और दरअसल ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर कोई विवादित बयान दिया, जिसके बाद लोगों में गुस्सा भरकर आया। और पहले भी हमने देखा कि आगरा में किस तरीके से प्रोटेस्ट किया था रामजी लाल सुमन के खिलाफ, और आज जिस तरीके से एक बड़े रैली का आयोजन किया जा रहा है उसको लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं। यहाँ पे जो इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है, जो भरी संसद है, हमारे वीर महाराणा सांगा के लिए बोला गया, अब सब उसके लिए यहाँ पे खड़ी हुए हैं और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिससे कि आगे कोई भी हिम्मत ना कर सके हमारे वीर महान योद्धाओं के लिए। इसलिए यहाँ पे इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है। देश के अंदर एक कार्यक्रम लोग बना दिए, राजपूतों के बारे में गलत बोलो और फेमस हो जाओ। एक फेक की पब्लिसिटी पाने के लिए नेताओं ये खाली राजपूत को टारगेट कर रहे हैं। और राजपूत आज उतर चुका है आगरा में और ये पीछे हटने वाला नहीं है। इसके लिए चाहे हमें गोली खानी पड़े, सर कटाना पड़े, हम कफन का ये प्रयोग हो जाएगा, हम मंजूर है। हमारे बहुत से पूर्वज कफन 12 साल से लेकर 22 साल तक के लड़के कुर्बानी दिए हैं, अपना हाथ पहले भी थे। आज भी हम लोग तैयार हैं। हमारे घर में 20 बच्चे हैं, चाचा भतीजा मिलाकर। अगर 1-2 नहीं रहेंगे आज तो कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। भैया मैं बिहार से आया हूँ स्पेशल इसी के लिए। महाराणा सांगा जो अपमान किया है, ये सपा का जो सांसद है बिहार में कहाँ से? बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट, जहाँ से गिरिराज सिंह हमारे सांसद है। ठीक है, इन्होंने लोकतंत्र का जो मंदिर कहा जाता है संसद भवन, वहाँ पे हमारे महापुरुषों का अपमान किया है। अखिलेश यादव से हम लोगों ने अपील किया, उन्होंने माफी नहीं मंगवाया। अब हम लोग युवा एकत्रित हो गए, अब उनसे यही कहा चाहते हैं कि आप उनसे माफी मंगवाओ। नहीं माफी मंगवाओ, जैसे फूलन देवी की याद है, हमारे बड़े भैया शेर सिंह राणा बदला लिया, फिर तो हम लोग युवा उनके लिए जिंदाबाद है। ये आक्रोश यहाँ पर लोगों का नजर आ रहा है और साफ तौर पर इनका ये कहना है कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक बिल्कुल भी ये गुस्सा जो है वो शांत नहीं होगा। कैमरा पर्सन नितिन के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 आगरा। तो आप देख रहे हैं कि भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। पुलिस और पीएसी दोनों ही फोर्स तैनात हैं इस वक्त आगरा में। करनी सेना मना रही है राणा सांगा की जयंती। करनी सेना के आयोजन को देखते हुए अलर्ट पर आगरा को रखा गया है। इस वक्त जो तस्वीर है सामने, भारी संख्या में पुलिस और पीएसी की तैनाती इस वक्त आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पूरी नजर है। बैरिकेड्स भी कर दिए गए हैं। पुलिस ने 1200 हेलमेट और 1000 नए डंडे भी मंगवाए हैं ताकि स्थिति बिगड़े तो इनका प्रयोग किया जा सके। करनी सेना ने समर्थकों से जुटने की अपील की है। बड़ी से बड़ी संख्या में आगरा पहुंचने की करनी सेना की तरफ से अपील की गई है और करनी सेना का दावा 3 लाख से ज्यादा लोग जुटने का है। इसी को देखते हुए ये भारी पुलिस फोर्स और पीएसी के जवानों की तैनाती है वहां पर। और रक्त स्वाभिमान जो है आज दिवस के तौर पर करनी सेना मना रही है। और ये पूरा जो मामला है, जैसा कि मेरे सहयोगी बता रहे थे आपको विमल कौशिक, रामजी लाल सुमन जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, जो संसद में उन्होंने राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया था, उसके बाद ही ये पूरा विवाद उपजा है। करनी सेना के लोगों ने रामजी लाल सुमन के घर के वहां प्रोटेस्ट भी किया था, तोड़फोड़ भी की थी। वो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। सबक सिखाने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन कानून इसकी परमिशन नहीं देता है। इसीलिए आगरा आज छावनी में तब्दील कर दिया गया है। करनी सेना ने कल जो तैयारियां की थी, हालांकि आंधी तूफान में वो सारी तैयारियां पानी उन पर फिर गया। टेंट भी टूट गया था, मंच भी टूट गया था, लेकिन फिर से उसको रिपेयर करके कहा जा रहा है कि ठीक किया गया है। तो पूरे देश भर में जो करनी सेना के समर्थक हैं उनसे आह्वान किया गया है कि आज आगरा पहुंचे आप। और आगरा में मेरे सहयोगी विमल कौशिक की मौजूदगी है। विमल, तो क्या तस्वीर है अभी? करनी सेना ने तो हालांकि आह्वान किया है कि लाखों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे, तो क्या ऐसा संभव है वहां?
जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि संख्या ये काफी बढ़ेगी, लेकिन 3 लाख तक पहुंच पाएगी ये कहना मुश्किल है। लेकिन मैं फिलहाल आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। लगातार यहाँ पर जो लोग हैं वो भी पहुंच रहे हैं, साथ ही साथ पूरे शहर में इस तरह के अरेंजमेंट जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। जगह जगह पुलिस की भारी मौजूदगी है और जो सांसद हैं उनके घर के आसपास तो बाकायदा पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और देखिए लगातार गाड़ियां यहाँ पर पहुंच रही हैं और केवल यही नहीं कि आगरा के आसपास के इलाकों से ही लोग आ रहे हो, बल्कि काफी दूर दूर से लोग जो लगातार पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके से अपील की गई थी वो एक झंडा और डंडा दोनों लेकर पहुंचे और उस तरह की तस्वीरें यहाँ पर भी नजर आ रही हैं अलग अलग। हालांकि जो बात की जा रही है कि जो राजा भैया की जो दल है उसके लोग भी आ रहे हैं, उनका समर्थन भी है। इसके अलावा जो यहाँ पर ये भी उम्मीद की जा रही है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह जो है वो भी पहुंच सकते हैं। तो ऐसी बातें कही जा रही है। लेकिन इसको देखते हुए अगर बात करें, शहर भर में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं और लगातार जो पुलिस अधिकारी हैं, प्रशासन के लोग हैं, वो लगातार जो करनी सेना के जो लोग हैं उनसे संपर्क में हैं, उनसे लगातार यही अपील कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना लें। केवल जो आप लोगों को एक सांकेतिक प्रदर्शन करना है, क्योंकि ये राणा सांगा की जयंती भी मनाई जा रही है, तो इसको लेकर देखिए यहाँ पर लगातार लोग पहुंच रहे हैं जिनकी एक ही मांग है कि जिस भी सांसद ने जो भी आपत्तिजनक बात की है उसको लेकर, अपने बयान को लेकर वो खेद जता दे, माफी मांग ले, तो ये पूरा मामला खत्म हो जाएगा। तो बहरहाल यही तस्वीरें फिलहाल आगरा में जगह जगह नजर आ रही है। जगह जगह इसी तरीके से लोग जो है काफिले दर काफिले पहुंच रहे थे। कि पीछे भी मैं गाड़ियों के दिखाऊंगा किस तरीके से बड़ी संख्या में, क्योंकि एक काफी बड़ा इलाका है जहां पर ये जो गढ़ी रामी इलाका है, ये आगरा का गढ़ी रामी इलाका है, जहां पर ये तमाम जो है करनी सेना के लोग हों, क्षत्रिय समाज के लोग हों, वो पहुंचेंगे, वो वहां पर सम्मेलन करेंगे और अपनी अपनी बात रखेंगे। लेकिन हर किसी की एक ही बात है, हर किसी की एक ही मांग है कि जब तक वो नेता अपने बयान पर खेद नहीं जताते तब तक ये विरोध प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। जी तो विमल दिखा रहे हैं वहां की तस्वीर, चप्पे चप्पे पर नजर है पुलिस कर्मियों की। लेकिन ये मामला जो खत्म हो जाना चाहिए था यहाँ पर बहुत पहले, विमल, करनी सेना आखिर इतना इसको तूल क्यों दे रही है? जब तो जाहिर तौर पर एक तरह से ये कहा जाए कि ये करनी सेना इसको अपना जो है वो साख का सवाल बना चुकी है और सीधे तौर पर इसीलिए शायद ये आह्वान किया गया है कि पूरे देश भर से जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं वो इकट्ठे हों और उसका असर भी फिलहाल नजर आ रहा है। हमें कुछ लोग मिले जो बिहार से आए थे, कुछ लोग मिले जो असम से आए थे, तो यानी कि दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से इसको लेकर जो अलग अलग राजनीतिक दलों की अलग अलग राय है उसको लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे। तो हर किसी को के लिए राजनीति का मौका है और ऐसे मौके को कोई भी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। देखिए किस तरीके से लगातार गाड़ियों में भर भर कर लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पिछली बार जिस तरीके से करनी सेना का प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद से इस बार पुलिस जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है, तैयार है। हजारों की संख्या में अगर आगरा में बात करें, अलग अलग जगहों पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है और खासकर जो कार्यक्रम स्थल है यानी कि जो सम्मेलन स्थल है जहां पर क्षत्रिय समाज ये जो जयंती, राणा सांगा की जयंती समारोह मना रहा है, वहां पर ही अकेले 2 से 2,500 पुलिसकर्मियों की तैनाती है। देखिए पीछे की तस्वीरें मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो पुलिसकर्मी है वो पूरी तरह से जो इक्विप्ड है, कैसे उन्होंने जैकेट पहनी हुई है, हेलमेट पहने हुए हैं। क्योंकि पिछली बार जो हमने देखा था कि जब करनी सेना का प्रोटेस्ट हुआ था तो उसमें पथराव किया गया था, जो सांसद है उनके घर पर तोड़फोड़ की गई थी, जिसको लेकर कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हुए थे। और साफ तौर पर करनी सेना के लोग ये कहते हुए नजर आए थे कि जब तक जो सांसद वो अपने बयान से खेद नहीं जताते, अपने बयान से माफी नहीं मांगते अपने बयान को लेकर, तब तक उनका इसी तरीके का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। देखिए यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं कि किस तरीके से नारेबाजी लगातार चल रही है और ये कहा जाए कि एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है जो करनी सेना यहाँ पर दिखाना चाहती है, जैसी तस्वीरें फिलहाल यहाँ से नजर आ रही है। ठीक है विमल, आप नजर बनाए रखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपडेट करने के लिए, तस्वीर दिखाने के लिए। आज करनी सेना के इस प्रदर्शन को लेकर आगे बढ़ते हैं। एक और